court had said that what is the most important thing is rule of law, and the criminal process is not to illegally implicate somebody. And once you do it, it is even more grave in the case of people who are occupying constitutional posts, because those people have reached constitutional posts after the public has chosen them. So if you by illegally making out a case, take these people inside and infirm their liberty, this is something which goes against the rule of law, and that is why he has discharged the accused person in the matter. Thank you, sir. Thank you. तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल की आंखों में आंसू आ गए आज पत्रकारों से जब वो मुखातिब हो रहे थे। कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल रो पड़े और मनीष सिसोदिया उन्हें संभालते हुए नजर आए। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ हैं और जितेंद्र भाटी जो कि कोर्ट रूम में मौजूद थे वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। जितेंद्र, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, जितेंद्र है हमारे साथ? अच्छा, मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं तब तक। सर आप अपने सबके फ्रेम में आ जाएगा। धक्का मत दो भाई। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे हैं सर के माइक। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। तो प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा। अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और इस मामले में यानी कथित शराब घोटाले के मामले में जितने भी आरोपी थे सभी को आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जितेंद्र भाटी जो कि कोर्ट रूम में मौजूद थे और आनंद प्रकाश पांडे भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पहले आपके पास आऊंगा। जब यह फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया का रिएक्शन क्या था? आप तो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे। जज साहब ने आज इस फैसले को सुनाते हुए क्या टिप्पणियां की हैं जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं उस वक्त बिल्कुल मौजूद था कोर्ट रूम पे और वहीं पर मेरे सामने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी खड़े हुए थे। जो जितेंद्र सिंह स्पेशल जज, उन्होंने इस मामले में शुरुआत से देखा एजेंसी की फटकार लगाई और साफ तौर पे कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी चार्जशीट ही नहीं देखी, इसमें इतनी सारी खामियां हैं। आप जो है चार्जशीट में कुछ और दावा करते हैं लेकिन सबूत जब साथ में लाना होता है, यहाँ तक कि जो स्टार विटनेस हैं उनकी बात की गई तो तमाम जो चीज़ें हैं वो आपस में मेल नहीं खाती। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस पूरे चीज़ों को देखते हुए, और एक उन्होंने बात भी कही, उन्होंने कहा कि जब फाइलों को बहुत ज़्यादा पढ़ते हो तो फाइलें बात करने लगती है। तो फाइलों को देखते हुए उनको ये पता लगा कि जो सीबीआई के दावे थे वो बिल्कुल भी खरे नहीं उतरते। उन्होंने कहा कि सिर्फ आपके दावों से काम नहीं चलेगा, आपको सबूत भी लाने पड़ेंगे। तो ऐसे में किसी साजिश या फिर क्रिमिनल इंटेंट की जो बातें हैं वो सामने नहीं आती है। इसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया। पहले इस मामले में जो उस वक्त कुलदीप एक्साइज कमिश्नर थे जो भी आरोपी नंबर 1 है उनको बरी किया गया। उसके बाद में मनीष सिसोदिया, क्योंकि उस वक्त विभाग उनके पास था, फिर अरविंद केजरीवाल। और जैसे ही ये फैसला सुनाया गया देखिए वहां मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल दूसरे गले लगे, अपने वकील के गले लगे। और उसके बाद जो बाहर आए, हमने पूछा कि इस मामले आप क्या कहेंगे, तो कैमरे पे ही रोने लगे। उन्होंने कहा कि सब कुछ क्या दिल्ली की सत्ता को हासिल करने के लिए था। तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल उनके पर आरोप से पहले से कहते आ रहे थे, अब कोर्ट ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है। तो कुल मिलाकर एक ऐसा मामला जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से हाथ धोना पड़ा था, उस मामले में अब कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत ही नहीं है। तो इस मामले में तमाम जो आरोपी हैं उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है। बिल्कुल जितेंद्र, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए अरविंद केजरीवाल आज जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो पत्रकारों के सामने रोने लगे और कहने लगे कि उनके ऊपर ना सिर्फ आरोप लगाए गए बल्कि उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। उन्हें बार बार भ्रष्ट कहकर बुलाया गया। लेकिन आपने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जितेंद्र कि आज जज साहब जब फैसला सुना रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ऐसी चार्जशीट खामियों से भरी मैंने अपने जीवन में देखी नहीं। हमारे साथ सोमनाथ भारती इस वक्त जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। सोमनाथ जी, आप तो खुद एक वकील भी हैं। आज जज साहब ये कह रहे हैं कि ऐसी चार्जशीट
इतनी गलतियों से भरी उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखी, सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। तो क्या शराब घोटाला हुआ ही नहीं था? तो अब आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी भाजपा ने रची, जिसमें हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इसमें मतलब रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और हम सबको भरोसा था, बाबा साहब के संविधान पर भरोसा था। आज वो संविधान की जीत हुई है, उस हर व्यक्ति की जीत हुई है जिसको केजरीवाल पर की ईमानदार राजनीति में भरोसा है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के विरोध में ये जो साजिश रची गई, जिसमें भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी शामिल थी और उसमें गोदी मीडिया भी शामिल थी, रोज रोज मीडिया हर घंटे, हर सेकंड, हर मिनट चलाती थी शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। आज सबको झुककर माफी मांगनी चाहिए। इस सबने धोखा किया है, देश के साथ विश्वासघात किया। सोमनाथ जी, लेकिन कहा है अरविंद केजरीवाल ने ये कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश हुई, उनकी सरकार के खिलाफ साजिश हुई, जानबूझकर झूठे आरोप लगाए गए। आप सोचिए कि इन्हीं आरोपों में अरविंद केजरीवाल को 6 महीने और मनीष सिसोदिया को तकरीबन 2 साल तक जेल में बिताने पड़े। मैं कह तो रहा हूं, ये जो इतनी ज्यादा इन्होंने परेशान करने का प्रयत्न किया, लेकिन आज साबित हो गया कि जब भगवान आपके साथ होता है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत सफल नहीं हो सकती। आज मोदी जी को खुद टीवी पर आकर के मन की बात करनी चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये जो साजिश रची थी। सोमनाथ जी, लेकिन अब जांच एजेंसी हायर कोर्ट का भी तो रुख करेगी। खिलाफ एक पॉपुलर गवर्नमेंट को आपने गिराने का प्रयत्न किया, ये माफ करेगा आपको कभी ये हिंदुस्तान? शर्म आती है इन दोनों पार्टियों पर, शर्म आती है। आज पूरा दिल्ली रो रहा है, 1 साल बाद दिल्ली का हर व्यक्ति रो रहा है। ना पानी उपलब्ध है, ना सीवर की व्यवस्था हो रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये दोनों देश के दुश्मन हैं, कट्टर दुश्मन हैं। जहां केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, वही भाजपा और कांग्रेस। ठीक है सोमनाथ जी, अब एक वकील के तौर पर एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। आपको भी तो ये लग ही रहा होगा, ये पता होगा कि जांच एजेंसी अब हायर कोर्ट का रुख करेगी। भाई मैं कह रहा हूं, आप कहीं चले जाइए, हाँ। आप देश का सुप्रीम कोर्ट छोड़ दो, आप चले जाओ अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट, वहां भी गिरोगे और औंधे मुंह गिरोगे। ठीक है, इनके किसी भी चार्जशीट में रत्ती भर का एक दम नहीं है। अरे मैं तो खुद देखा हूं सारे पेपर्स। ये तो वही बात है कि भाई प्रोसेस है, प्रक्रिया है, आदमी तो कल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमनाथ भारती जी हमसे बात करने के लिए।